तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। तो दोस्तों, अगर आप सकुलेंट लगाने की सोच रहे हैं तो सोचे, बिल्कुल अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा प्लांट है और अच्छा प्लांट तो है साथ में अच्छा लुक भी देता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर मेरे कुछ सकुलेंट की वैरायटीज़ रखी हुई है। इसे एक आप सकुलेंट का कॉर्नर बोल सकते हैं मेरा। मगर क्या है ना कि वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, आज सकुलेंट की बात करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि सकुलेंट को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे 100% सक्सेस ग्रोइंग इसकी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सकुलेंट की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे सारे अलग वैरायटी है। वैसे हर सकुलेंट का मेरे पास तकरीबन 250 से 300 पेड़ के आसपास है, हर सकुलेंट के जितने भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो अभी सकुलेंट के लिए सबसे पहले बात करेंगे कि इसके लिए पॉटिंग सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सकुलेंट के लिए मेरे हिसाब में सकुलेंट के लिए कोई पॉटिंग सॉइल मैटर नहीं करता। मैटर करता है इसकी केयर। क्योंकि मेरे सकुलेंट में मैंने कोई वैसा अलग एक्स्ट्रा काम नहीं किया हुआ है। ये देखिए नॉर्मल मट्टी में लगा हुआ है, खाद भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्मल मट्टी में लगे हुए हैं जिनमें हमने खाद भी नहीं दिया है। और लोग कहते हैं कि गमले छोटे होने चाहिए, तो गमले छोटे भी नहीं है। हमने तो यहाँ बड़े गमलों में भी लगाया हुआ है, आप देखिए। और इधर देखेंगे, ये देखिए ये। तो बात यह है कि सकुलेंट के लिए गमला और उसकी सॉइल मीडिया और उसकी केयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गमला जो हमारे इसके लिए सकुलेंट के लिए जो है वो हमारा गमले कैसे होने चाहिए। तो गमले कोई मैटर नहीं करता। आप छोटे गमले में लगा सकते हैं, आप बड़े गमले में लगा सकते हैं, चाहे पॉली बैग में लगा सकते हैं। पॉली बैग वाले मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, मैं अपने पॉली बैग वाले सकुलेंट। आज जो मैं आपको कॉर्नर दिखा रहा हूँ जहाँ पे मेरी सारी वैरायटी रखी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो एक टूटा हुआ कप है, टूटा हुआ कप में भी लगाया हुआ है हमने। तो इस तरीके से सकुलेंट के लिए गमला कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि छोटे गमलों की प्रॉब्लम क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। छोटे गमलों में प्रॉब्लम ये रहती है, देखिए गमला भर गया है और एक्स्ट्रा जो इसके सूट्स है वो निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब उसे जगह नहीं मिलेगा तो वो अपनी एक्स्ट्रा सूटी जो उसकी ब्रांचेस है वो कैसे निकलेंगे। यहीं अगर बड़े वाले गमले की बात करेंगे तो ये देखिए, इसको बड़ा गमला मिला और इसमें से सूट आप देखेंगे तो ये जेब्रा सकुलेंट है और इसमें आप देखेंगे कितने ज़्यादा इसके सूट्स निकल रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात करेंगे, इसको भी देखिए गमला 12 इंची का है, जगह मिला है और जिस वजह से सकुलेंट की आप देख सकते हैं किस तरीके से भर के चला है। सेम यहाँ पर आप देखेंगे अंगूर वाले सकुलेंट है और इसको आप देख लीजिए। क्योंकि वो जगह मिला, वो स्पेस मिला, जिसकी वजह से उसके ब्रांच जो है वो मल्टी सूट जो है वो ज़्यादा निकलते हैं। जबकि छोटे गमलों की प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ब्रह्म कमल है, लक्ष्मी कमल है ये। और लक्ष्मी कमल को अब जाके ये इसको थोड़ा मैंने पहले छोटे गमले में था, अब थोड़े बड़े गमले में लगाया है, तब जाके इसको स्पेस मिल पाया है। और जिसकी वजह से ये देखिए इसने अपनी मल्टी सूट्स जो मल्टी ब्रांचेस है वो निकालना शुरू कर दिया है। और जो सकुलेंट आपके बढ़ते हैं, मतलब जो टहनों के साथ में होते हैं या ब्रांच के साथ में होते हैं, ब्रांच तो सभी में होते हैं मगर जिनकी ब्रांचेस बढ़ती है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, जैसे हैंगिंग बास्केट वाले सकुलेंट हो या इस टाइप के जो सकुलेंट रहते हैं जिनके ब्रांच बढ़ते हैं, अगर उन सकुलेंट को आप लगाते हैं तो उनको आप छोटे गमले में लगा सकते हैं। उनके क्या रहता है, छोटे गमले में लगाने से आपको मल्टी ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है। और अगर आप उस टाइप की सकुलेंट की बात करेंगे जिसके जो ज़्यादा नहीं बढ़ता, ज़्यादा फैलता है, जैसे ये सकुलेंट है ये ज़्यादा फैलता है
ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 40 दिन से ऊपर हुआ है इस वाले सकुलेंट को लगाया हुआ है। तो इस टाइप के सकुलेंट जो रहते हैं ना, ये टाइप इनको क्या है कि अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए इतना छोटा है। अब अगर इसे कहीं मल्टी ब्रांचेस निकलने की जगह ही इसे नहीं मिलेगी छोटे पॉट में, तो ये अपने मल्टी पॉट्स मल्टी ब्रांच निकालेगा नहीं और छोटे से गमले में छोटा होके सीमित होके रह जाएगा। तो मैटर ये नहीं करेगा कि आपका गमला कैसा होना चाहिए, मैटर ये करेगा कि आपका केयर कैसा होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए जिसके सूट बढ़ते हैं उन सकुलेंट को आप छोटे गमले में इजीली पॉट कर सकते हैं। और अगर मिट्टी की बात करेंगे तो सकुलेंट के लिए स्पेशल मिट्टी कुछ नहीं होती। सकुलेंट नॉर्मल मिट्टी में ही ग्रो करता है। आप चाहेंगे तो नॉर्मल मिट्टी, केवल मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए तकरीबन मेरे जो यहाँ पर जितनी भी सकुलेंट की जो ये प्रजातियाँ हैं, इनको जो भी मिला हुआ है वो एक ही टाइप का मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी ही दी है, केवल नॉर्मल गार्डन सॉइल है और कुछ नहीं दिया है। और गमले क्योंकि अभी इनकी पॉटिंग हुई है तो सेमी सेट में रखा था, जिस वजह से आप देखेंगे काई जम रखी है इनके ऊपर। तो इस टाइप के सकुलेंट को आप छोटे गमले में पॉट करिए, क्योंकि इनकी टहने जो है वो बढ़ते हैं, जिस वजह से वो ऊपर जाके अपना वो ब्रांचेस निकालता है। मगर अगर आप इस टाइप के सकुलेंट लगाते हैं जो ऊपर ज़्यादा नहीं जाता मगर नीचे जड़ से ही वो फैलना शुरू करता है, तो इस टाइप की अगर सकुलेंट लगाते हैं, इस टाइप के सकुलेंट लगाते हैं और इस टाइप के सकुलेंट लगाते हैं, तो आपको इनको गमला बढ़ा देना पड़ेगा। और अगर वेल सॉइल की बात करूँगा, सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो सॉइल जो है आप 40% उसमें रखिए कंपोस्ट और 30% रेत और 30% आप उसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल दे के एक बेस्ट पॉटिंग सॉइल है ये हमारे सकुलेंट के लिए, जो मैं प्रीफेयर करूँगा। क्योंकि पिछले 8 साल से गार्डनिंग करते करते इतना ज्ञान तो मिल ही गया है कि हमने गार्डन को कैसे करना है और कौन से प्लांट को किस टाइप की पॉटिंग सॉइल देनी है। और फिर मेरा तो हर प्लांट के साथ में प्रैक्टिकल लगातार जारी रहता है, क्योंकि सकुलेंट भी मैं अगर 4 पेड़ लगाऊंगा तो चारों ही की मैं अलग अलग सॉइल में लगाऊंगा और अलग अलग कंपोस्ट दे के लगाऊंगा। तो जिससे मुझे पता लगता है कि सकुलेंट क्या की वजह से तेज़ी से ग्रो करता है, जिसकी वजह से और कैसा ये ग्रो करता है। तो बात करेंगे इसके लिए आपने खाद क्या देनी है। तो खाद अगर आप देंगे तो इसे आप नॉर्मल गार्डन सॉइल, नॉर्मल आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं। और अगर पत्ते थोड़े चमकदार और लाइट ही करना चाहते हैं, चमकदार पत्ते करना चाहते हैं इस टाइप के, तो महीने में आपका काम बनता है 4 से 5 दालें आप जो है वो DAP के डालेंगे। इसके सिवा कोई एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सकुलेंट को। और इस टाइप से अगर सकुलेंट को छोटे गमले में भी आप भूसी करना चाहते हैं, तो इसके जितने भी मल्टी शूट्स निकलते हैं उनको टाइमली कट करते रहिए। जितना ज़्यादा कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा प्लांट आपका भूसी रहेगा। चाहे इस वाले की बात करें, चाहे इस वाले की बात करें, चाहे इस वाले की बात करें, तो जितने ज़्यादा इनके शूट्स निकलेंगे उनको आप कट करते रहिए और प्लांट आपका भूसी हो जाएगा आगे जाके। और चाहे इसकी बात करें तो मेरे पास तो ये वाले सकुलेंट तो मेरे ख्याल में 2-2, 2.5, 3-3 फीट तक के भी है। इनमें भी 2.5, 3-3 फीट के हो चुके हैं। और केयर की बात करेंगे तो एक प्रॉब्लम रहती है बड़े गमलों की, वो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, पानी का जो होल्ड होने की क्षमता होती है बड़े गमलों में वो ज़्यादा होती है। अब पानी ज़्यादा होल्ड करेगा और सकुलेंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारा पानी ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपने जो भी मिट्टी देनी है वो एक तो वेल ड्रेन होनी चाहिए। जो मिक्स सॉइल मैंने आपको बताई है वो एक वेल सॉइल है, उसमें आप अगर पॉटिंग करेंगे तो आपका सॉइल में पानी होल्ड नहीं होगा उतना ज़्यादा, जिससे आपके पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा और सकुलेंट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि सकुलेंट की ज़्यादा से ज़्यादा जो सकुलेंट मरते हैं वो पानी की वजह से मरते हैं। क्योंकि अगर आपका पानी होल्ड हो गया
तो क्या होता है कि 2 से 3 दिन अगर पानी होल्ड हो गया आपका, तो सकुलेंट के जो प्लांट है वो गलने शुरू होते हैं। जो ऊपर से देखने पे हमें पता नहीं चलता कि प्लांट गल गया है, मगर वो क्या होता है नीचे से जो उसकी सूट्स रहती है, जो मेन ब्रांच रहती है, वो गल जाती है, जिससे पता नहीं लगेगा आपको कि सकुलेंट कैसा ग्रो कर रहा है। ऊपर से ठीक दिख रहा होगा मगर नीचे से गलना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप पानी जो बनाते हैं, पानी डालते हैं, वो एकदम आपकी वेल होनी चाहिए, वेल निकल जाना चाहिए, जिससे आपका सकुलेंट आपका ऐसे करके ग्रो करेगा। और बरसात में खासकर ध्यान रखिए कि बरसात में आपके गमले बाहर हैं तो पानी पक्का चेक करते रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी सकुलेंट को, जो मरते हैं सबसे ज़्यादा हमारे प्लांट वो बरसात में ही मरते हैं, क्योंकि पानी होल्ड होता है और मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, उस टाइम गर्म रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और पानी लगातार, बारिश लगातार हो रहा होता है, जिसकी वजह से सकुलेंट गलते हैं, मरते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने सकुलेंट के जो ब्रांच प्लांट है उनको आपने सेमी शेड एरिया में रखना है और अपने सकुलेंट को टाइम पे चेक करते रहना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गर्मी में, जब बारिश नहीं होती, तो इस टाइप से आप पत्थर लगा सकते हैं अपने सकुलेंट के नीचे, और जिसमें क्या होता है कि पानी कम देना पड़ता है मगर नमी को होल्ड रखता है, प्लांट लगातार बना रहता है। और सकुलेंट की प्रजातियां की बात करें तो हज़ारों प्रजातियां हैं सकुलेंट में, और हज़ारों इसके कलर भी हैं। कोई किसी सकुलेंट में फूल आता है, किसी में नहीं आता है। तो आप इस तरीके से अपने सकुलेंट को ग्रो और केयर कर सकते हैं। अगर आप सकुलेंट लगाने की बात सोच रहे हैं तो जो ये मैंने 2-4 बातें आपको जो बताई है, इन बातों को अपने ध्यान में रख के आप सकुलेंट से अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं और ऐसा बेहतरीन लुक पा सकते हैं। तो सॉइल वेल रखिए, केयर टाइम पे कीजिए, पानी वगैरह टाइम पे दीजिए। और बरसात के पानी की बात करेंगे तो एक बार ज़रूर बरसात का पानी अपने प्लांट को ज़रूर दीजिए, क्योंकि बरसात का पानी काफ़ी अच्छा रहता है इनके लिए। और अगर आप इन सकुलेंट में से आपको कोई भी सकुलेंट आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक प्लांट आपको 40 रुपये का पड़ता है, और ये देहरादून के एरिया में तो 40 रुपये में आ जाएगा, मगर जो बाहर वाले हमारे दोस्त लोग को अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको जो है पोस्टल चार्ज देना पड़ेगा अलग से। इस तरीके से आप तक ये सकुलेंट इवन 4 से 5 दिन में पहुंच जाएंगे, और इस तरीके से आप अपनी सकुलेंट की गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। एक ख़ास बात और बताऊंगा, अगर सकुलेंट को आप जितना ज़्यादा अगर आप उसको सेमी शेड एरिया में रखेंगे तो ये ग्रीन हो जाता है, और अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के में रखते हैं तो इस टाइप के रेड होते हैं। ये इनकी खासियत है। तो आशा है मेरी इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने सकुलेंट की गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो सकुलेंट कॉर्नर है ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया या नहीं आया। और अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आएगा तो हम और मेहनत करेंगे उनमें। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे तो पूरे गार्डन में फ़िलहाल फ्लावर भी चल ही रहे हैं, और इस तरीके से हमारे प्लांट लगातार चल रहे हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट, ऐसे टॉपिक के लिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए और वीडियो को कीजिए एंजॉय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।